अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यांगो पे इंश्योरेंस दी जा रही है कैप्टन्स को दौरान सफ़र। तो उसकी डिटेल्स क्या है, मींस कि किस तरीके से इंश्योरेंस मिलेगी, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वगैरह वगैरह जो भी तफसील है इंश्योरेंस से मुतालिक यांगो की, जो मुझे मालूम है 2026 के मुताबिक मुकम्मल बताने लगा हूँ इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और बिलखुसूस डिस्क्रिप्शन विजिट आपने लाजिम करना है, जहाँ पर आपको 18 मिनट की मुख्तसर वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो जिसमें आपको यांगो पे काम करने का तरीका समझाया जाएगा, 60 मिनट की मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो। और मेरे भाई, जब भी आप किसी को ज्वाइन करें या यांगो को ज्वाइन करें और किसी फ्रेंचाइज़ को ज्वाइन करें, तो बराहे मेहरबानी सीख के समझ के काम करना स्टार्ट करना है। बिल्कुल लावारिस रजिस्ट्रेशन नहीं करानी कि किसी को डॉक्यूमेंट दिए और उस डॉक्यूमेंट कर दिया, आईडी बन गई, बस अब आप ख्वार होते रहो। कोई ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियोस देखें और उसके बाद काम करें। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे तो आपके लिए मज़ीद बेस्ट होगा, क्योंकि आपके बैकअप पे आपका भाई खुद मौजूद होगा। तो जिस तरीके से आप काम करना चाहें बिस्मिल्लाह करके काम करें। और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात मेरी जो सब भाइयों से मतलब इल्तिजा है, दुआ है अल्लाह ताला से कि यार किसी को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही ये है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको नुकसान दे गया और उसके बाद उसकी रिकवरी की जाएगी। तो मेरी दुआ है कि किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी इंश्योरेंस भाईजान, आयतल कुर्सी पढ़ के काम पे निकले। कोई भी काम कर रहे हैं, यांगो चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस आयतल कुर्सी पढ़ के आप निकलें, ताकि आपकी इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह की तरफ से हो जाए। उसके बाद जो होना है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, बंदे के इख्तियार में नहीं, लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस मैंने आपको बता दी है और वो यही है। बाकी जो यांगो ने इंश्योरेंस दी है उसकी डिटेल क्या है, उसकी डिटेल अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो डिटेल है क्या, एक मिनट रुकिए, मैं एंड में एक चीज़ देखता हूँ। हाँ जी, ये जो इंश्योरेंस दी जा रही है ये दी जा रही है वादा की तरफ से। अब वादा की क्या स्टोरी है? वादा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्टर हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ज़ोम का अगर आप कोई पैकेज लगाते हैं जिस पे वादा की इंश्योरेंस आपको फ्री मिल रही है, तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं। आपको स्पेसिफिकली उसको ज्वाइन करना या सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता। सिमिलरली जब आप यांगो पे काम करें तो आप ऑटोमेटिकली वादा का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो आपकी इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह होगा वो सारा वादा की टीम डील करेगी। अब कैसे डील करेगी, कब डील करेगी, ये तो वक्त आएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये डिटेल है कि ये जो कंपनी है, ताकि बंदे को पता तो होना कि यार किसने आपको रिकवर करना है, तो वो वादा की कंपनी करेगी। ठीक हो गया। अब है जी इसके की बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, की बेनिफिट्स तो हो गए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ये जो इंश्योरेंस है ये याद रखिएगा कि उस वक्त स्टार्ट होगी जब आपकी राइड स्टार्ट होगी और उस वक्त तक रहेगी जब तक आपकी राइड एंड नहीं हो जाती। विच मीन्स कि दौरान सफ़र खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कुछ होता है तो ये इंश्योरेंस वैलिड होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन हैं और आपके साथ खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अनटिल कि आप राइड पे मौजूद नहीं है। बेशक आप बंदे को आपने राइड उतारी है और उसके बाद क्या कहते हैं जी, आप अगली राइड का इंतज़ार कर रहे हैं और उस दौरान आपके साथ कुछ हो गया, सब नज़र आ रहा है कि आप काम ही पे हैं, लेकिन उस वक्त भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मुझे ये एक ड्रॉबैक नज़र आया है इसका कि अगर इंश्योरेंस होनी चाहिए तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब इस चीज़ की मोहताजी नहीं होनी चाहिए कि राइड स्टार्ट होगी और राइड एंड होने से पहले तो ये तो सिर्फ एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिहाज से हो रही है। और अगर बिलफर्ज किसी को खुदा न खासा ज़रूरत पड़ेगी तो वक्त आने पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं इस वक्त राइड पे मौजूद था। मींस कि आपको प्रूफ भी देने पड़ेंगे जिस टाइम पे इंश्योरेंस की बात आएगी। खैर, तो ये चीज़ है कि राइट स्टार्ट से लेकर राइट एंड होने तक इंश्योरेंस है। उसके बाद क्या है जी, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज। मींस कि अगर आप अल्लाह ना करे हादसाती मौत पे कोई बंदा मतलब फोत हो जाता है तो उसको एक इंश्योरेंस दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10 लाख रुपए तक की दी जाएगी, लिखा हुआ है। परमानेंट बंदा माजूर हो जाता है तब भी उसको 10 लाख तक की दी जाएगी, अप टू 10 लाख। अभी मज़ीद तफसील देखते हैं इसकी क्या लिखी हुई है। टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, मतलब मुस्तकिल नहीं है, आज आर्जी माजूरी है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि साल 2 साल में बंदा रिकवर हो जाएगा तो 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। 5 लाख रुपये दिए जाएंगे या तक दिए जाएंगे, ये बात की बात है। एक्सीडेंट रीइंबर्समेंट 30,000 रुपये तक, मतलब मेडिकल इमरजेंसी वगैरह जैसे हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह होते हैं तो वो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद मोबाइल इंश्योरेंस जो है उन्होंने लिखा है 20,000 रुपये तक है। ठीक हो गया। फ्री वैल्यू एडेड सर्विस, आई डोंट नो ये क्या है। पार्सल इंश्योरेंस 10,000 रुपये तक, मतलब अगर आप किसी का पार्सल डिलीवर करें और उसका नुकसान हो गया तो 10,000 रुपये तक का जो सा इंश्योरेंस है ये आपको कंपनी देगी। ठीक हो गया। ये मतलब चीज़ें बहुत अच्छी अभी तक नज़र आ रही हैं। अब इनकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में जाते हैं। तो बाइक की जो और रिक्शा की इंश्योरेंस है, अब जो ऊपर पैटर्न्स बताए ना, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट रिप्लेसमेंट, जो ऊपर 5-6 पॉइंट मैंने रेज़ किए हैं, अब उनमें एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। तो बाइक वाले बंदे को 10 लाख नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा होता है कि अप टू 10 लाख, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 10 लाख नहीं, बल्कि बाइक वाले को और रिक्शे वाले को 3 लाख रुपये डेथ के, 3 लाख रुपये अगर मुस्तकिल माजूर हो जाता है
1.5 लाख रुपए आपको आर्जी माजूरी के और एक्सीडेंट रीइंबर्समेंट, खुदा न खासा जो एक्सीडेंट होता है और आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो उसमें जो भी आपको पैसे वापस 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे। अब मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्शन में आपको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। मीन्स कि अगर आपकी स्क्रीन टूट जाती है और आपका पैनल चेंज होता है, बेशक वो 10,000 का चेंज होता है तो आपको मिलेंगे सिर्फ 4 ही, बाकी 6,000 आपको अपनी जेब से ही डालने पड़ेंगे। तो ये जो इंश्योरेंस है ये फुल कवर्ड इंश्योरेंस नहीं है, ये लिमिटेड एक दायरे कार के हदूद में रहती हुई इंश्योरेंस है। तो ये याद रखिएगा कि आप बिल्कुल इंश्योर्ड नहीं है। वो अलग बात है जितने मर्जी शशके मारे जाएँ कि आप इंश्योर्ड हैं, यांगो के साथ आप काम करें, लेकिन ऐसी कोई कहानी मुझे नज़र नहीं आई। और मज़े की बात, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ स्नैचिंग हो जाती है और आपका मोबाइल छिन जाता है तो बाइक वाले बंदे को मोबाइल छिनने पे 8,000 रुपये मिलेंगे। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे, अगर आप मोबाइल फ़ोन की इंश्योरेंस दे रहे हैं तो आज के दौर में सस्ते से सस्ता मोबाइल भी जो कि यांगो पे चल सकता है, 4 GB और 64 GB वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सस्ते से सस्ता मोबाइल इतना ही चलेगा। 4 GB से कम वाला पे यांगो स्मूथ नहीं चलती, प्रॉपर्ली नहीं चल सकती, तो वो भी तकरीबन 22 से 25,000 रुपये का आता है। तो 8,000 रुपये की इंश्योरेंस, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो बस ये है कि एक आसरा है इंश्योरेंस के नाम पे जो कि आपको दिया जाएगा, बाकी अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ भी ऐसा हो। नंबर 2 पे गाड़ी की बात आती, तो जो ये बात की गई थी ऊपर हाईएस्ट इंश्योरेंस की, वो गाड़ी के दिए जा रही है। एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख रुपये, परमानेंट माजूरी पे 10 लाख रुपये, वक्ती माजूरी पे 5 लाख रुपये, एक्सीडेंट होता है बाइक का तो 30,000 रुपये तक की उसको रीइंबर्समेंट दी जाएगी, वो मेडिकल वगैरह की। मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्शन दी जाएगी तो 10,000 रुपये की दी जाएगी, और चोरी होता तो 20,000 रुपये। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो मोबाइल गाड़ी वाला बंदा यूज़ कर रहा है और जो मोबाइल बाइक वाला यूज़ कर रहा है, क्या वो सेम कैटेगरी का नहीं है? ऑब्वियसली बिल्कुल सेम कैटेगरी का है। तो ये मोबाइल के जो रेट्स, बाकी ठीक है, इट्स ओके, वो आपने अपनी गाड़ी के हिसाब से उस चीज़ को ऊपर नीचे किया और रेट्स को ऊपर नीचे किया, लेकिन मोबाइल की बात है कि अगर एक बंदा मतलब गाड़ी वाला बंदा अगर बाइक वो चला रहा है, यांगो चला रहा है, और बाइक वाला यांगो चला रहा है, तो ऑलमोस्ट उनके पास हम अज्यूम करेंगे कि हर एक के पास 20-25 हज़ार रुपये का मोबाइल है। तो जो मोबाइल की जो सी इंश्योरेंस देनी चाहिए, जो गाड़ी वाले को दी जा रही वही बाइक वाले को भी देनी चाहिए। तो 20,000 तक की इंश्योरेंस उनके लिए भी होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट बंदा 2-4 हज़ार मोबाइल पैसे डाल के मोबाइल तो रिकवर कर सके। तो 8,000 वाली इंश्योरेंस मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो डिटेल है मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सब वो है डिलीवरी वाला, पार्सल वाला, उसमें सीधी सी बात 10,000 रुपये तक की इंश्योरेंस है। जब खुदा ना खासा कोई ऊँच नीच हो तो उसके बाद फिर आप वादा ही से रब्ता करें, वादा ही आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नीचे क्या जी, कवरेज डिटेल्स क्या है जी, फॉर ड्राइवर्स, कोरियर्स एंड पैसेंजर्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर्स अ ड्राइवर, कोरियर एंड अप टू 4 पैसेंजर्स पर राइड। मतलब अगर गाड़ी की बात की जा रही है ना, तो गाड़ी में जो 4 पैसेंजर आपके साथ बैठे हैं वो और आप सब इंश्योर्ड है। मतलब कस्टमर को फुल्ली इंश्योर्ड राइड दी जा रही है कि आपको खुदा न खासा दौरान सफ़र कुछ होता है तो कस्टमर को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब वो टेंशन लेने की बात है या नहीं, ये तो वादा ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा कोई खास एक्सपीरियंस हुआ नहीं, लेकिन मैं ज़रूर इसके बारे में भी तहकीक करके पूरे सबूत के साथ वादा के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि कोई बंदे को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको पता हो कि उसने क्या करना है। मज़ीद ये है कि मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस है, ओनली 1 मोबाइल फ़ोन इंश्योर पर ड्राइवर, कोरियर, ठीक है जी। एक मोबाइल जो सा वो इंश्योर्ड होगा। भाई 8,000 रुपये देने हैं आपने बाइक वाले को, तो उसमें क्या टेंशन है, एक है ये, तो आपने तो 8,000 ही देने हैं ना। उसके बाद की एज एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली 18 से 70 साल होगी, ठीक हो गया। पार्सल डिलीवरी जो सी 10,000 रुपये तक की डिलीवरी कवर्ड होगी, इंश्योरेंस होगी, ठीक हो गया। अब आपने ये जब खुदा न खासा कोई मामला हो जाता है तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, आपने वादा की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करनी है। ईमेल बेशक ना कीजिएगा, सबसे पहले कॉल कीजिएगा ताकि किसी नुमाइंदे से आपकी बात हो, ठीक है। आप नुमाइंदे से बात करेंगे, अपना पूरा मसला समझाएंगे, ठीक है जी। वो आपको तरीकाकार बताएंगे और जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपको पूरी करनी होगी। फॉर्मेलिटीज़ क्या होगी आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके बाद उनका दावा ये है कि 72 घंटे के अंदर आपका क्लेम लॉक कर दिया जाएगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी, जो भी आपका नुकसान हुआ होगा और जिस क्राइटेरिया में आप आ रहे होंगे, ठीक होगा जी। और पेमेंट आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट और ये वॉलेट मतलब ईजी पैसा जैस कैश में ट्रांसफर की जाएगी। कितना आसान सा लग रहा है ना, लेकिन मुझे इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि ये इतना आसान नहीं है, और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को भी बहुत जल्द, ये जो वादा का सिस्टम है ना, इसको भी मैं थोड़ा बहुत सर्च करके, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में जानता हूँ, जो कि ये 72 घंटे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कभी भी 72 घंटे में काम नहीं होता, ये महीनों लग जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े तो काम एटलीस्ट हो जाए। और इसमें यांगो क्या सपोर्ट करेगा, ये जब कोई केस बनेगा तभी समझ आएगा कि यांगो ने इस चीज़ को किस तरीके से लिया और क्या सपोर्ट किया। मज़ीद जाते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल एक्सीडेंट एंड मोबाइल। मतलब मोबाइल अगर आपका चोरी हो जाता है या पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की। देखें जी, रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा जी, CNIC फ्रंट बैक, ठीक होगा जी। आपका ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने आप को हमेशा अपने अप टू डेट रखना है। ये ना हो कि डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपायर हुए हों तो खुदा ना खासा कोई ज़रूरत पड़े तो उस वक्त मसला बन जाए। CNIC, इन लोगों को एक बहाना चाहिए होगा भाई, और उस बहाने से वो आपका जो सब क्लेम वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इधर की कहानी होती है, पाकिस्तान में भाईजान यही चल रहा है। ID कार्ड का चाहिए फ्रंट बैक, ठीक हो गया। FIR आपका लाजिम चाहिए होगा अगर कोई खुदा न खासा स्नैचिंग होती है या कोई मसला मसाइल होता है। और अगर भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो ऑब्वियसली उसका FIR नहीं होता, उसका फिर जो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह होती है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। खुदा न खासा कोई इशू है, मतलब डेथ वगैरह होगी जिससे आपने डेथ का क्लेम लेना है, तो उसका ये है कि फिर ऑथराइज गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत में खास नहीं है। हायरशिप सर्टिफिकेट टू इस्टेब्लिश टाइटल, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है।
गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इफ़ बेनिफिशियरी इज़ माइनर, अगर बंदा छोटा है, मतलब जिसका ये बात माइनर की बात की, क्योंकि 18 साल से कम उम्र ड्राइवर तो हो नहीं हो सकता ना, तो कोई पैसेंजर है अगर, और अगर वो जो सा है वो माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र का है, तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो उसका मतलब सर्टिफिकेट होगा उसके पास कि यार ये मैं इसका गार्डियन हूँ, तो वो उसकी जगह पे आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, एफआईआर हो गया। अगर एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एफआईआर होनी चाहिए। IMEI नंबर, आपका जो फ़ोन वो क्या कहते हैं चोरी हुआ है, उसको पीटीए से आपने ब्लॉक ज़रूर करवाना है। कन्फर्मेशन फ्रॉम पीटीए रिगार्डिंग, और उसके बाद जो पीटीए के रिगार्डिंग मैसेज आता है वो आपने इनको प्रोवाइड करना होगा। कॉपी ऑफ CNIC ऑफ द एक्टिव पॉलिसी होल्डर, और मतलब CNIC फ्रंट बैक बेसिकली वही हो गया ना कि जिसकी पॉलिसी है उसका CNIC भी चाहिए होगा, एक्टिव पॉलिसी होल्डर। अब आप पॉलिसी होल्डर तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन येंगो इसका पॉलिसी होल्डर होगा, तो ये येंगो ही बता सकता है उसके बारे में कि क्या कहते हैं उस टाइम पे इस जगह पे येंगो किस तरीके से इसको लेके चलेगा। मतलब ऑलमोस्ट आपने करना क्या है, आपने खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन में रब्ता आपने करना है वादा से। तरीकाकार पूरा मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई भी है, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगा, ताकि आप जब चाहें इसको खुद भी अप्रोच कर सकें। तो मेरे भाई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस के लिहाज से येंगो की, और आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, और इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं है जो कि आपको ना समझ आया हो। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऊँच नीच हो तो आप अपने फ्रेंचाइज़ से रब्ता करके कभी भी सवाल कर सकते हैं। वो इसीलिए बैठे हुए हैं आपको अपने साथ रजिस्टर करके कि आपको कोई भी सवाल हो तो वो उसका आंसर करें। ठीक हो गया? चलें जी, जज़ाकल्लाह।